माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार दरोगा जो 1799 का आया है आपके लिए सीट नंबर रुक्मिणी बुक से सीट नंबर 4 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य शैली है? इसका राइट आंसर होगा केरल का है, केरल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का नृत्य शैली है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको बिहार में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। शेर शाह का मकबरा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। यह मकबरा सासाराम रोहतास स्थित शेर शाह का मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदरतम नमूने के निर्माण स्वयं शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही शुरू किया था, जिसे इस्लाम शाह ने पूरा करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्तंभों को मिलान कीजिए। एक तरफ राज है, दूसरी तरफ संस्कृति उत्सव है, आपको मिलान करना है। तो झारखंड है, तो झारखंड का क्या है? तो आपको कर्मा है, तो 1 हो जाएगा। बी में है हिमाचल प्रदेश, तो चैत्रौल हो जाएगा 2। 3 में है तेलंगाना, इसका होगा बथुकम्मा 4 हो जाएगा। और पंजाब का है डी का, तो लोहड़ी हो जाएगा 3। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 2, 1 का ए, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी 1885 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे यूहून के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। कोपिन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी AW। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कोपिन की वर्गीकरण के अनुसार AW बड़े अक्षर कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है? तो विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। कहता है अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण से ITCZ विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 से पूर्व वार्षिक योजना या समय आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मीर कासिम का नाम भारत के बक्सर युद्ध से संबंधित है। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का सरल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना का नेतृत्व मुर्गिद खान द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय व्यय के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा 0 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय या आय व्यय के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? इसका राइट आंसर होगा 100% बढ़ जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में 100% बढ़ जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? इसका राइट आंसर होगा एक सुचालक में आपको न्यूनतम होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक सुचालक में धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से है? किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम द्वितीय तृतीय एन के सेकंड की दूरियों को किस प्रकार से तय करके गमन करेगी? इसका राइट आंसर होगा अब गमन करेगी तो समानांतर श्रेणी को बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल का लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रेरित विभवांतर घटेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि पृथ्वी का घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको बढ़ जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फरवरी 2025 में आयोजित एक्सक्यूवेरियन नामक सैन्य अभ्यास में कौन देश शामिल रहे हैं? तो कौन सा देश शामिल रहे हैं? तो भारत और मालदीव शामिल रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। फरवरी 2025 में आयोजित एक्सक्यूवेरियन नामक सैन्य अभ्यास में भारत और मालदीव देश शामिल रहे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 फरवरी 2025 तक अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 89 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 2 फरवरी 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थल 89 रामसर स्थल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको कहाँ किए हैं? तो महाराष्ट्र में किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर उत्पादन करने वाला सबसे अधिक वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ईरान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अधिकेंद्र कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु के सतह के स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में से कौन गर्म जल धारा है? निम्न में कौन गर्म जल धारा है? इसका राइट आंसर होगा अल नीनो है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अल नीनो गर्म जल धारा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चावल उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? इसका राइट आंसर होगा चीन का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? इस ग्रह के घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है। इसका राइट आंसर होगा आपको बुध का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूर्य ग्रहण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, काला पानी कहाँ अवस्थित है? काला पानी कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। काला पानी उत्तराखंड में अवस्थित है। नेपाल सरकार ने अपने नक्शा में उत्तराखंड के काला पानी लिपियाधुरा या लिपुलेख को अपना क्षेत्र होने का दावा करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तथा निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने? हजरत महल ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था जो खंभों के लिए विख्यात है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वास्को डी गामा ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रभावित होती है? गैसों में ध्वनि किस रूप में प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रभावित होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गैसों में ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रभावित होती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से ध्रुव पर तृतीयक रूप में अपरिवर्तित होती है तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव होगा? इसका राइट आंसर होगा कोण आई इजकल टू कोण आर बनाते हुए वापस होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा चांदी और सोना का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सुमेलित नहीं है? कहता है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटाइन Na3AIF6। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि अर्जेंटाइन जो है Na3AIF6 सुमेलित नहीं। अर्जेंटाइन का सूत्र Ag2S होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो परमाणुओं की समस्थानिक कब कहा जाता है? दो परमाणुओं के समस्थानिक को कब कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जब दो परमाणुओं के समस्थानिक कहा जाता है उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घोषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलमोहर ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हाल में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय 49 वर्षीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा
स्नेहलता श्रीवास्तव थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव 2017 से 20 तक थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? इसका राइट आंसर होगा श्री श्री रविशंकर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। श्री श्री रविशंकर द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा पंपास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पंपास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? तो किसने आय की गणना की? इसका राइट आंसर होगा वी.के.आर.वी. राव ने। वी.के.आर.वी. राव ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वी.के.आर.वी. राव ने अर्थशास्त्र में भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों में किसके बीच समझौता हुआ था? इसका राइट आंसर होगा भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 में करवाई थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 में करवाया था? इसका राइट आंसर होगा आपको गुरु तेग बहादुर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को 1875 में मृत्यु दंड दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 में कौन था? 1921 ईस्वी में कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, काकोरी डकैत घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राम प्रसाद बिस्मिल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। काकोरी डकैती का 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें नायक राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खान और रोशन लाल आदि थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों को निम्न में कौन सूचीबद्ध है? 1 में है समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 में है समान नागरिक संहिता, 3 में है छोटे परिवार का मापदंड और 4 में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाती है। ए में सिल्वर क्लोराइड अपघटक से सिल्वर का निर्माण के कारण है। 2 में सिल्वर क्लोराइड के उद्रपातन के कारण है। 3 में सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस अपघटन के कारण है। 4 में है सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीजन के कारण है। नीचे दिए कूट को प्रयोग करते सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। आपका 1 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो X का पहचान कीजिए। X का पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा CaO। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, घटता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त के प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? इसका हिपैरिन है। क्या है? हिपैरिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मानव शरीर में पाइरूवेट ऑक्सी विघटन का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा मार्क रूटे को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है? जापान द्वारा लकड़ी के बनाया गया उपग्रह का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा लिग्रोसैट, लिग्रोसैट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जापान द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम लिग्रोसैट है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का संगठन को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा 500। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो एशियाई खेलों का आरंभ आपको किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एशियाई खेलों का आरंभ 1951 में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में 4 मार्च 1951 को प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? किस सिलसिले का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कदरिया सूफी सिलसिले का अनुयायी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह कदरिया सूफी सिलसिले का अनुयायी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, खैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? खैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने किया है? तो इसका राइट होगा हाजी शरीयतुल्लाह ने किया है। हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। हाजी अथवा खैराजी आंदोलन 1838-1857 का प्रारंभ हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है? तो किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने लिखा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने 1825 से 1917 ईस्वी में लिखी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1971 के युद्ध के बाद। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही बांग्लादेश स्थापित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्यसभा निम्न राज्यों में सीटों को उचित अवरोही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राज्यसभा में सीटों की उचित अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा आरंभ किया जा सकता है? 1 में लोकसभा, 2 में राज्यसभा, 3 में राज्य की विधानमंडल, 4 में राष्ट्रपति और 5 में उपराष्ट्रपति। इसका उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपको 1 और 2 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं तो लाल ग्रंथि नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि लाल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने में महत्व है? इसका राइट आंसर होगा आपको डायटम। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
कहता है डायटम समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने के महत्व है। डायटम शैवाल समूह का जीव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंडे के कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता? अंडे में लगभग कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी नहीं पाया जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अंडे में विटामिन सी प्रायः नहीं पाया जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, रेखित और आरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर होगा रेखित पेशियां एक इच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि इच्छिक पेशियां का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 70 दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? 17वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा रजनीकांत को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको वर्ष 2024 में 17वां दादा साहब फाल्के अवार्ड में मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया था, जबकि 17वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 69 है, 17वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 17वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। वर्ष 2024 में 70वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा कोलकाता को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको व्लादिमीर जेलेंस्की थे। अगस्त 2024 में पीएम मोदी यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? कहता है निम्नलिखित में किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा लेबनान। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मृत सागर के साथ लेबनान की भूमि सीमा नहीं मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इसका राइट आंसर होगा शनि का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? इसका राइट आंसर होगा म्यांमार में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय जॉर्ज यूले थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में रॉलेट एक्ट आंदोलन, 2 में है खेरा आंदोलन, 3 में है चंपारण सत्याग्रह और 4 में है अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3, 4, 2, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा मिलाने पर, क्योंकि चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में। उसके बाद देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ? तो अहमदाबाद का मिल मजदूर 1918 में हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ है? तो रॉलेट एक्ट हुआ है आपको 1919 में। और खेरा आंदोलन कब हुआ है? तो खेरा आंदोलन आपको हुआ है, खेरा आंदोलन भी 1918 में हुआ है। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा मुकदमे या कार्यवाही से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा।
मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सा विभाग था? इसका राइट आंसर होगा आपको खाद्य एवं कृषि विभाग था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी पर, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। ग्लूकागॉन का अतिक्रमण से होने वाला रोग है। ग्लूकागॉन के अतिसर्वन से होने वाला रोग है ग्लाइकोसुरिया। बी में है आपको, इसका सही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, ग्लाइकोसुरिया। इस प्रकार राइट आंसर आपको ये होगा। ग्लाइकोन के अतिसर्वन से ग्लाइकोसुरिया नामक रोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 में मेढक, 2 में गरुड़, 3 में धान और 4 में है सांप और 5 में है टिड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 3 5 1 4 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सबसे पहले धान होगा, उसके बाद टिड्डा होगा, टिड्डा उसके बाद मेढक होगा, मेढक के बाद सांप होगा, सांप के बाद गरुड़ होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, गुण सूत्र के अनुगुणित संख्या पाई जाती है। गुण सूत्र की अनुगुणित संख्या पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा अमीबा में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब का विजेता कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर बनी है, जैनिक सिनर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको NIMHANS को सम्मानित किया है। मैंने विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार NIMH हिमहांसा को सम्मानित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महत्व और संस्था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS बेंगलोर के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? इसका राइट आंसर होगा आपको हरियाणा में किया जाना है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा में किया जाना है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी हुआ था तो कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1948 को जारी हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को जारी हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2017 में मिला दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित है, तो इसका 3 हो जाएगा। फिर है सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो आपको गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए संबंधित है। सी में है पारेख समिति, तो पारेख समिति किससे है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है, 2 हो जाएगा। डी में है नरसिम्हा समिति किसी है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर का होगा 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था, तो कब सम्मिलित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 1948 में सम्मिलित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। सॉरी,
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1995 में सम्मिलित हुआ था, 95 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा सुल्तान जैनुल अब्दीन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कश्मीर के अकबर सुल्तान जैनुल अब्दीन को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 93 से देखेंगे, आपको मैथ रीजनिंग इसे स्वयं बनावे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो 93 का राइट आंसर होगा 8:7। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 6.3/7 घंटे 6:30। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसका राइट आंसर होगा 8704 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर 8704 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा B3। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, कहता है आपको सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, ए फ्यू मैन वेयर हेल्पिंग इन द वांडेड मैन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, सेलेक्ट द डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम ए माई हैड गिवन हिम द लॉन्च फॉर लॉन्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, मिस्टर शर्मा सेड टू हिम हैज मी इन्वाइटेड यू फॉर लंच। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प किसी बात पर बराबर जोर देना हो। इसका राइट आंसर होगा आग्रह, डी होगा। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले। तो देखेंगे कुछ देरी के बाद हम सेट नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।